तो देखिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कॉटन का एक पीस कट कर लिया है, जिसकी लंबाई देखिए 16 बाय 32 इंच है। तो ये मैंने डबल कट किया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी देख लेते हैं। ये हमारी 4 इंच है, ठीक है। 4 से लेकर 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रही हूँ मैं। तो ये देखिए, इसको हम 3 साइड से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो यहाँ से मैंने सिंगल फोल्ड किया है क्योंकि कन्नी वाली साइड है, ठीक है। और इस तरह से फिर नीचे से हम डबल फोल्ड करके सिलाई को लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई को लगा लेते हैं। इस तरह से तीनों साइड से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को आप नाइट वेयर भी करा सकते हो, नाइट ड्रेस भी बना सकते हो और डे में भी डाल सकते हो, जैसा आप चाहो। तो चलिए अब हम इसके 3 साइड्स को सिलाई लगाकर आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, दूसरी साइड से भी हम इस तरह से फोल्ड करके इसे कवर कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 साइड से इसे फोल्ड कर लिया है और अब हम इसको प्लेट्स बनाएंगे। तो ये देखिए, प्लेट्स बनाने का हमारा वही तरीका। तो देखिए, प्लेट्स बनाने के लिए हम ये देखिए इस तरह से प्लेट्स उठाएंगे, दोनों तरफ से बराबर कपड़ा उठाते हुए 1.5 इंच के लगभग हम इसमें कपड़ा उठाएंगे और प्लेट्स बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से प्लेट्स बनाते हुए घेरे को हम रेडी करेंगे। तो ये देखिए, बराबर बराबर आपको प्लेट्स उठानी है। देखिए आगे जो हमारा साइड सारी ना, उसको हमने बिल्कुल इक्वल रखते हुए सिलाई लगानी है। अगर ऊपर से आपका ऊंचा नीचा आ जाता है तो कोई बात नहीं, उसे आप कट कर ले। बट नीचे की साइड जो हमारी जो ये बराबर में प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर बराबर बैठनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर करेंगे तो आपकी जो है ड्रेस में सफाई आएगी। तो चलिए, इस तरह से मैंने ये घेरा बनाकर रेडी कर लिया है। और चलिए अब हम चोली के लिए एक पीस कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लंगोट वाली ही चोली बना रहे हैं। तो इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर ली है 7 इंच, ठीक है। और चौड़ाई मैंने ले ली है 3 इंच। और इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई को लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको लंबाई दिखाई है 5 इंच के लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और अगर आप 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए कर रहे हैं तो आप उसमें 1 इंच कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको ये देखिए पलट कर सीधा कर लेंगे। तो चलिए इसे पलट कर सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर लिया और कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारा चोली का ऊपर वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। और अब हमने इसके दोनों साइड्स को एक कपड़ा लगाएंगे जिससे कि हमारा ऊपर से गला बन जाएगा, पट्टी आ जाएगी गले के साइड में। तो यहाँ पर मैं इसके साथ ये मोंगिया कलर का कपड़ा ले रही हूँ। आप चाहे नेट का या आप लेस रिबन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इस जगह पर। तो चलिए अब मैं इसकी जो है पट्टी, इस पट्टी से थोड़ी सी एक्स्ट्रा 10 इंच जितनी मैंने लंबी ली है, तो दोनों साइडों में हम इसे ब्रिक ब्रिक कट करके लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने 1 इंच की पट्टी को कट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, इसकी मैं 2 पार्ट्स कर लूँगी और दोनों साइडों में हम इसे कट करके लगाएंगे। तो चलिए इस तरह से मैं इसे कट करके दोनों साइडों में इसके सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, एक साइड से मैंने इस तरह से सिलाई लगाई और फिर हम इसे फोल्ड करके इस तरह से बिल्कुल बारीक पाइपिंग की तरह बन जाएगा हमारा ये। और इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाएंगे। तो चलिए सिलाई को लगा के दिखा देती हूँ। एक सिलाई मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, दूसरी तरफ मैं फिर लगा लूँगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप एक साइड्स को इस तरह से कवर करके रेडी कर लें। दोनों साइड्स इसी तरह से आपको रेडी कर लेनी है। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो चलिए दोनों साइड्स को हम इस तरह से पाइपिंग सी लगाकर चोली को रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों साइडों से लगाकर पाइपिंग मैंने चोली रेडी कर ली है। देखिए इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर अब 6.5 इंच रेडी कर ली है। और अब देखिए जो हमने घेरा बनाया था उसको हम हाफ़ करेंगे। तो ये देखिए चोली को हाफ़ करते हुए अब हमने नीचे से घेरे को हाफ़ किया है और चोली को भी हाफ़ करके बीच सेंटर में रखते हुए देखिए नीचे से घेरा मैंने उल्टा रखा हुआ है और चोली भी हमने ऊपर से उल्टी रख लेनी है, ठीक है। फिर हम एक सिलाई को लगा लेंगे। तो चलिए इस तरह से हम एक सिलाई लगा लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पर एक और पट्टी ले ली है जो कि नेफा पट्टी बनेगी हमारी। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच बाय 2 इंच की एक पट्टी को कट कर लिया है कॉटन की, ठीक है। इसे हम अब ये देखिए दूसरी साइड्स को इस तरह से पलट कर लगा लेंगे। आगे की साइड हम थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे जो हमने फ़ोल्ड करना है इसलिए, ठीक है। तो चलिए इसे भी अब हम नेफे के ऊपर लगाकर तैयार कर लेते हैं और फिर इसमें हम डोरी डालेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप डोरी डाल रहे हैं तो आपकी जो कमर की लंबाई होगी वो आपको देख लेनी है। अगर आप वेलक्रो लगाएंगे तो थोड़ी सी आपको जो है कमर एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है। अगर वेलक्रो नहीं लगा रहे तो आपकी जितनी आपकी पहले बनाते हैं उतनी चल जाएगी। तो इसकी मैंने लगभग 5-5.5 इंच बनाई हुई है, ठीक है। मैंने आपको मेज़र करके नहीं दिखाया बट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और चलिए अब मैं इसको फ़ोल्ड करके इस पर डोरी को डाल लेती हूँ। बट उससे पहले मैं यहाँ पर ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा है जो उसे मैं कट कर लूँगी, क्योंकि नेफा फिर हमारा ज़्यादा मोटा मोटा हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको फ़ोल्ड करके इसमें डोरी डालेंगे, ठीक है। डोरी को लगाकर इसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको अब सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए पहले हम साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, फिर ऊपर से थोड़ा सा फ़ोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फ़ोल्ड करके इसमें सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगाकर इस ड्रेस को मैं यहाँ पर रेडी कर लेती हूँ। और ड्रेस बहुत सुंदर बनी है। मैं आपको लड्डू गोपाल जी को पहनाकर दिखा दिया है स्टार्टिंग में। और आप 4 से लेकर 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस आप पहना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको सिलाई लगा लेते हैं और रेडी कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमारी वीडियोस को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इसी तरह से आप हमारे अदर वीडियोस के साथ बने रहिएगा। तो चलिए इस तरह से मैं इस ड्रेस को बनाकर रेडी कर लेती हूँ। और हमारे ये बचे हुए सूट के पीसेस में से ही ये ड्रेस बनकर रेडी हो जाती है। इसमें आपको कुछ भी खर्च नहीं करना होता। आपके बचे हुए सूटों के जो कपड़े होते हैं उसे भी हम